आज की हमारी पड़ताल एक ऐसे टकराव पर है जहां धर्म, राजनीति और प्रशासन तीनों एक चौराहे पर आकर खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि प्रयागराज के माघ मेले में एक शंकराचार्य के स्नान को लेकर शुरू हुआ एक मामूली विवाद देखते ही देखते एक राष्ट्रीय बहस में कैसे तब्दील हो गया। हमारे पास इस विषय पर कई विस्तृत लेख हैं जो इस पूरे घटनाक्रम की परतें खोलते हैं। आज हम इन्हीं के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन प्रयागराज में असल में हुआ क्या था, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच तनाव की असली वजहें क्या हैं, और सबसे जरूरी कैसे धर्म और सम्मान का ये सवाल एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक स्नान की नहीं है। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये सम्मान, अधिकार और सदियों पुरानी परंपरा की कहानी है। ये टकराव कोई 1-2 दिन नहीं चला, पूरे 11 दिन। 11 दिन? जी। और उसके बाद ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उन्होंने प्रयागराज का वो माघ मेला शिविर छोड़ तो दिया, लेकिन अपने पीछे जो सवाल छोड़ गए हैं वो इस विवाद को और भी गहरा कर गए हैं। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। जी। मतलब माघ मेले में तो लाखों लोग आते हैं, संगम में डुबकी लगाते हैं। पुलिस और प्रशासन के लिए भीड़ को संभालना हमेशा ही एक बड़ी चुनौती होती है। तो उस दिन यानी मौनी अमावस्या के दिन ऐसा क्या अलग हुआ कि बात इतनी बिगड़ गई? यही इस मामले का सबसे अहम पहलू है। देखिए, विवाद की शुरुआत तब हुई जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी में बैठकर संगम स्नान के लिए जा रहे थे। हाँ। रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक दिया। अब जैसा आपने कहा, भीड़ में किसी को रोकना आम बात हो सकती है, लेकिन यहाँ मामला एक शंकराचार्य का था। उनकी अपनी एक स्थापित परंपरा और सम्मान है। सिर्फ रोका गया या कुछ और भी हुआ? क्योंकि सिर्फ रोके जाने पर मामला शायद इतना नहीं बढ़ता। मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि एक अधिकारी ने उनसे उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांग लिया। एक शंकराचार्य से उनका प्रमाण पत्र? जी। ये तो मतलब ये प्रशासनिक प्रक्रिया से कहीं ज्यादा एक सांस्कृतिक अपमान जैसा लगता है। क्या उनके समर्थकों ने इसे ऐसे ही देखा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। समर्थकों के लिए ये एक सीधा अपमान था। देखिए, शंकराचार्य का पद हिंदू धर्म की अद्वैत वेदांत परंपरा में सर्वोच्च माना जाता है। इसे आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। सही बात है। ये कोई सरकारी पद तो है नहीं जिसके लिए कोई पहचान पत्र या सर्टिफिकेट जारी होता हो। ये परंपरा और आस्था से जुड़ा पद है। तो जब एक प्रशासनिक अधिकारी उनसे इसका सबूत मांगता है तो ये उनकी पूरी पहचान और परंपरा पर सवाल उठाने जैसा हो जाता है। बिल्कुल। और बात यहीं नहीं रुकी। अच्छा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया जिसमें उन्होंने शंकराचार्य को कालनेमी की संज्ञा दे दी। कालनेमी, हमारे श्रोताओं के लिए जो शायद इस शब्द के वजन से वाकिफ ना हो, ये समझना जरूरी है। ये कोई मामूली शब्द नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बहुत गंभीर आरोप है। रामायण में कालनेमी एक राक्षस था। उसने हनुमान जी को धोखा देने के लिए एक साधु का वेश बनाया था। अच्छा। तो जब मुख्यमंत्री इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो सीधे सीधे शंकराचार्य को एक धोखेबाज, एक पाखंडी कह रहे हैं। और तो और आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने भी इस बयान का समर्थन कर दिया। बाप रे। तो अब ये सिर्फ एक स्थानीय प्रशासनिक चूक का मामला नहीं रहा। नहीं, ये अब राज्य के सर्वोच्च पद से आया एक सीधा वैचारिक हमला बन गया। तो एक के बाद एक 3 घटनाएं हुई। पहले पालकी रोकी गई, फिर पहचान पर सवाल उठाया गया, और फिर सार्वजनिक रूप से उन्हें एक पौराणिक खलनायक से जोड़ा गया। जाहिर है इसके बाद स्वामी जी चुप नहीं बैठे होंगे। उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? उनकी प्रतिक्रिया बहुत सख्त थी। इस घटना के ठीक बाद 18 जनवरी से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर में ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने इसे अपने और यूं कहिए कि पूरी संत परंपरा के अपमान का मुद्दा बना दिया। और प्रशासन? प्रशासन ने भी अपनी तरफ से कार्रवाई की और 20 जनवरी को उनके शिविर के गेट पर एक नोटिस चिपका दिया। तो मामला और बढ़ गया? हाँ, मामला इतना बढ़ गया कि अब ये सिर्फ धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक लेटर पिटीशन भी दायर कर दी। तो अब जब वो धरने पे बैठ गए तो उनका असल मकसद क्या है? अब वो क्या चाहते हैं? मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि अब एक साधारण सॉरी से तो काम नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी मांगें अब बहुत स्पष्ट हैं और 2 हिस्सों में बटी हैं। पहली मांग तो उसी घटना से जुड़ी है। वो चाहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारी लिखित रूप से माफी मांगे। लिखित रूप में, मौखिक नहीं? जी, लिखित। और प्रशासन का इस पर क्या रुख है? ये जानना दिलचस्प होगा कि वो लिखित माफी से क्यों बच रहे हैं। यहीं पर आकर पूरा मामला अटक गया है।
हमारे सूत्रों के अनुसार प्रशासन के अधिकारी ऑफ द रिकॉर्ड ये मानने को तैयार हैं कि भीड़ को नियंत्रित करते समय शायद कुछ गलती हुई होगी। वो खेद भी जता सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से या लिखित में माफी मांगने को बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन क्यों? लिखित माफी में ऐसा क्या है जो एक मौखिक खेद में नहीं है? देखिए, लिखित माफी एक आधिकारिक दस्तावेज बन जाती है। यह एक तरह से प्रशासन की तरफ से अपनी गलती का स्थायी स्वीकाराना होगा, जो भविष्य में एक नजीर बन सकता है। अच्छा, मतलब ये उनके अधिकार का सवाल बन गया है। हाँ, ये प्रशासन के लिए चेहरा बचाने और अधिकार बनाए रखने का भी सवाल है। वहीं शंकराचार्य के लिए लिखित माफी उनके सम्मान की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। इसलिए दोनों पक्ष इस एक शब्द लिखित पर अड़े हुए हैं और यही गतिरोध का मुख्य कारण है। तो ये तो हुई पहली मांग, जो व्यक्तिगत है, एक घटना के लिए माफी। लेकिन उनकी दूसरी मांग का दायरा कहीं ज्यादा बड़ा लगता है ना? वो सिर्फ इस एक घटना को नहीं, बल्कि भविष्य की पूरी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। बिल्कुल, और यही ये विवाद एक व्यक्तिगत टकराव से बढ़कर एक संस्थागत मांग में बदल जाता है। उन्होंने मांग की है कि चारों शंकराचार्यों के स्नान के लिए एक स्थायी प्रोटोकॉल यानी एसओपी, मानक संचालन प्रक्रिया बनाई जाए। एसओपी शंकराचार्यों के लिए? जी, ये सिर्फ इस एक घटना पर प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने की मांग है, ताकि ऐसी स्थिति दोबारा कभी पैदा ही न हो। ये एसओपी की मांग बहुत दिलचस्प है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में जब धार्मिक आचार्यों के लिए सरकारी प्रोटोकॉल बनाया जाता है, तो क्या ये परंपरा का सम्मान है या धर्म में सरकारी दखलंदाजी की शुरुआत? हमारे स्रोतों में इस पर क्या अलग-अलग राय दी गई हैं? स्रोतों में इस पर दो तरह की बातें सामने आती हैं। एक पक्ष का मानना है कि शंकराचार्यों का पद इतना सम्मानजनक है कि उनके लिए एक स्थायी प्रोटोकॉल होना ही चाहिए, जैसे बड़े सरकारी पदों के लिए होता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। उनका कहना है कि ये सनातन परंपरा का सम्मान सुनिश्चित करेगा। लेकिन दूसरा पक्ष इसे लेकर थोड़ा चिंतित है। उनका तर्क है कि अगर सरकार धार्मिक आचार्यों के लिए प्रोटोकॉल बनाने लगेगी तो कल को वो धार्मिक प्रथाओं को नियंत्रित करने का अधिकार भी जता सकती है। मतलब ये धर्म और राज्य के बीच की महीन रेखा को और धुंधला कर सकता है। सही कहा आपने। और मामला अब हाई कोर्ट में भी है। उस याचिका में तो मांगे और भी ज्यादा सख्त होंगी। हाँ, हाई कोर्ट में भेजे गए लेटर पिटिशन में मांगे बहुत गंभीर हैं। उसमें सिर्फ माफी की बात नहीं है, याचिका में घटना की सीबीआई जांच की मांग है। सीबीआई जांच? जी, साथ ही प्रयागराज के कमिश्नर, डीएम और पुलिस कमिश्नर को निलंबित करने की मांग भी है। और जिन नाबालिग बटुकों यानी शिष्यों की पिटाई का आरोप है, उन पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला अब किस स्तर पर पहुंच चुका है। जाहिर है, जब मामला इतना बड़ा हो, हाईकोर्ट तक पहुंच जाए और सीधे सीधे मुख्यमंत्री का नाम भी इसमें आ जाए, तो राजनीति का प्रवेश तो होना ही था। विपक्ष ने इस मौके को कैसे देखा है? विपक्ष के लिए तो यह एक सुनहरा मौका है। निशाने पर सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार है, जो अपने हिंदुत्ववादी छवि के लिए जानी जाती है। अब विपक्ष को यह कहने का मौका मिल गया है कि देखिए, जो पार्टी सनातन धर्म की सबसे बड़ी हितैषी होने का दावा करती है, उसी के राज में सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरुओं में से एक का अपमान हो रहा है। कौन कौन से दल खुलकर समर्थन में आए हैं? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है। यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और प्रयागराज के सांसद उज्ज्वल रमण सिंह जैसे कई बड़े नेता स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने उनके शिविर में पहुंचे। अच्छा, तो ये मुलाकातें सिर्फ शिष्टाचार भेंट नहीं थी? नहीं, ये सरकार के खिलाफ एक स्पष्ट राजनीतिक मोर्चाबंदी का संकेत थी। मैंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी देखी थी, जो काफी तीखी थी। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा था, आहत संत, अर्थात सत्ता का अंत। जी, ये एक बहुत शक्तिशाली, लगभग एक भविष्यवाणी जैसा बयान है। ये उस गहरी सांस्कृतिक मान्यता को छूता है जहां माना जाता है कि एक संत का श्राप सत्ता को हिला सकता है। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि ये भी जोड़ा कि भाजपा सनातन की भी सगी नहीं है। ये तो सीधा हमला है। हाँ, ये सीधा हमला बीजेपी के उस कोर वोट बैंक पर है जो धर्म और संस्कृति के नाम पर उनके साथ जुड़ा है। विपक्ष इस विवाद को एक स्थानीय घटना से उठाकर बीजेपी की पूरी विचारधारा पर एक सवाल के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन मेरे लिए इस पूरे मामले का जो सबसे हैरान करने वाला पहलू है, वो है इस्तीफे। आमतौर पर ऐसे विवादों में बयानबाजी होती है, प्रदर्शन होते हैं, लेकिन सरकारी अधिकारियों का इस्तीफा देना, वो भी दो विपरीत पक्षों से, ये तो बहुत ही असाधारण है। ये इस मामले का सबसे अनूठा और
चिंताजनक पहलू है। ये दिखाता है कि ये विवाद अब सिर्फ संत और सरकार के बीच नहीं है, बल्कि ये प्रशासन के अंदर भी गहरी दरार पैदा कर रहा है। अच्छा। एक तरफ बरेली के एक एसडीएम हैं, अलंकार अग्निहोत्री। उन्होंने शंकराचार्य के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। और दूसरी तरफ अयोध्या में जीएसटी के एक डिप्टी कमिश्नर हैं, प्रशांत कुमार सिंह। उन्होंने शंकराचार्य के बयानों के विरोध में इस्तीफे का ऐलान कर दिया। क्या मतलब, सोचिए, एक ही घटना पर दो वरिष्ठ सरकारी अधिकारी दो बिल्कुल विपरीत कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। जी, एक संत के अपमान पर तो दूसरा संत के बयानों के विरोध में। ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब क्या है? क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन की जो तटस्थता होती है वो टूट रही है? हमारे स्रोत इसी ओर इशारा करते हैं। ये प्रशासनिक तटस्थता के टूटने का एक स्पष्ट संकेत है। नौकरशाही को देश का स्टील फ्रेम कहा जाता है ना? हाँ। उससे उम्मीद की जाती है कि वो किसी भी राजनीतिक या धार्मिक विचारधारा से ऊपर उठकर काम करेगी। लेकिन ये घटना दिखाती है कि समाज का ध्रुवीकरण अब इन संस्थाओं के भीतर भी कितना गहरा हो चुका है, जहां अधिकारी अपने पेशेवर कर्तव्य से ज्यादा अपनी व्यक्तिगत आस्था या विचारधारा को तरजीह दे रहे हैं। तो प्रयागराज में स्नान को लेकर शुरू हुआ एक विवाद आज एक कानूनी लड़ाई, एक राजनीतिक अखाड़ा और शंकराचार्यों के लिए स्थायी सरकारी प्रोटोकॉल की मांग तक पहुंच चुका है। एक तरफ संतों के सम्मान की बात है तो दूसरी तरफ प्रशासन की कानून व्यवस्था की दलील। ये पूरा घटनाक्रम धर्म, सत्ता और परंपरा के उन जटिल संबंधों को उजागर करता है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ी आग का रूप ले सकती है। ये दिखाता है कि जब ये तीनों ताकतें टकराती हैं तो स्थितियां कितनी संवेदनशील और अप्रत्याशित हो सकती हैं। इस पूरी बातचीत के बाद एक विचार मन में आता है जिस पर शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचना चाहिए। जब धार्मिक आचार्यों के लिए स्थायी सरकारी प्रोटोकॉल की मांग की जाती है तो क्या ये उनके सम्मान और सनातन परंपरा की रक्षा का एक जरूरी कदम है, या फिर ये धार्मिक प्रथाओं में सरकारी हस्तक्षेप का एक नया दरवाजा खोलता है? धर्म और राज्य के बीच की ये रेखा कितनी स्पष्ट होनी चाहिए और कितनी लचीली, इस पूरे टकराव की जड़ शायद इसी सवाल में छिपी है।